नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 12 अक्टूबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है आपकी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन कल यानी 11 अक्टूबर को जारी किया गया और इसमें फिर से आपका जो है कुछ परीक्षा केंद्रों को लेकर बदलने को लेकर के बात की गई है। यहाँ पर बताया गया 15 और 16 अक्टूबर दो पालियों में जो परीक्षा होगी, 10 से 12, 3 से 5, वो परीक्षा के संदर्भ में जनपद श्रावस्ती के 2 परीक्षा केंद्र और बलरामपुर का 1 परीक्षा केंद्र, इसको जो है वो बदलने को लेकर के अपरिहार्य कारण बताया गया है। इसमें लिखा है श्रावस्ती का जो परीक्षा केंद्र कोड ये है और जो परीक्षा का नाम था बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज करके, इसको जो है वो बदल करके पूर्व परीक्षा केंद्र का पता दे रखा है, इसको बदल करके गौरी शंकर करके जो है टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज ये कर दिया गया है। तो जिनका भी सेंटर यहाँ था अब यहाँ जो है वो हो जाएगा और इसका पता भी यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार श्रावस्ती का अगला अगर देखेंगे तो चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज जो था, इसको भी बदल करके क्या कर दिया गया, राजा बीरेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय कर दिया गया है और इसका भी ये दोनों का एड्रेस यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार बलरामपुर का जो गवर्नमेंट आसाराम पद्धति बालिका विद्यालय है, इसको भी बदल करके एमएलके पीजी कॉलेज साइंस फैकल्टी जो है ब्लॉक ए, इसे कर दिया गया है। तो ये 3 परीक्षा केंद्र आपको बदलते हुए देखने को मिले। बाकी इसमें लिखा है अभ्यर्थी संशोधित परीक्षा केंद्र के अनुसार अपने संशोधित प्रवेश पत्र को पुनः आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। ऐसा नहीं कि आप पुराना ही लेके चल दें। तो ये भी इन्होंने इसलिए यहाँ पर जो है वो क्लियर जो है वो किया है, तो आपको फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बाकी नीचे साइन वगैरह दे रखे हैं। अब बात करते हैं आज की सभी अपडेट की। सबसे पहली अपडेट इसी के संदर्भ में है कि पीईटी में श्रावस्ती बलरामपुर के 3 परीक्षा केंद्र बदले, जो कि हमने पूरा आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। पीईटी में बदले 3 परीक्षा केंद्र, लखनऊ से जो है वो न्यूज है और इसमें भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली अपडेट है पीईटी में नकल करते मिले तो दर्ज कराया जाएगा मुकदमा। यहाँ पर ज्ञानपुर से न्यूज है और यहाँ पर जो परीक्षा है उसमें काफी रणनीति जो है वो बनाई गई है, उसकी पारदर्शिता को लेकर के वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये भी यहाँ पर है प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है, जो भी कक्ष निरीक्षक हैं उनको उनको लेकर भी यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट आपकी एक चौंकाने वाली निकल कर आई है कि आई लव यू मम्मी पापा लिखकर बीटीसी की छात्रा ने जान दे दी और यहाँ पर कारण क्या बताया गया है कि कारण जो है वो उसके तनाव में होने कर लेकर के बात जो है वो की गई है और यहाँ पर डिप्रेशन के शिकार हूँ, ऐसा इसमें कारण बताया गया है। तो कृपया करके ऐसे सभी काम से जो है वो बच कर रहें, क्योंकि बीटीसी से मैं भी पता है कि नौकरी का दूर दूर तक कोई अता पता अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, परंतु यही आपकी जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक किसी चीज में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ही सारी चीजें हो गई। 20 तरीके की चीजें हर व्यक्ति के लिए बनी होती हैं, तो इस तरीके के कदम जो है उठाने से पहले सभी बातों पर विचार अवश्य कर लिया करें। अगली अपडेट की बात करें, 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी की बात की गई है। ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी और यहाँ पर कुल जो प्रमुख भर्ती है उनमें पदों की संख्या को लेकर के भी अलग अलग बताया गया है कि कांस्टेबल जीडी है, दिल्ली पुलिस है, इसी के अलावा टास्किंग फोर्स है, इंस्पेक्टर है और सीएचएसएल का जो पेपर होता है वो सभी है। एसएससी की नौकरी को यूपी बिहार के युवा जो है उसमें होड़ लगी है। मृतक आश्रित कोटे में 5 साल बाद नौकरी अधिकार नहीं, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी होगा, नई दिल्ली से न्यूज है। योजनाओं का अगर लाभ आपको उठाना है उसके लिए प्राइमरी स्कूलों को संवारेगी समिति, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। बीएड काउंसलिंग 22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपलोड किए अभिलेख, बरेली से जो है वो न्यूज है। रिवीजन में जुट जाएं अभ्यर्थी, प्रयागराज से न्यूज है। जुलाई 2021 से अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर पेट की परीक्षा को लेकर के बात की गई है और इसमें पूरी 1 साल की करंट अफेयर की बात यहाँ पर की गई है। और अगर आप देखेंगे तो तैयारी को लेकर के लिखा है कि आप रिवीजन वगैरह करते रहें, इस समय रिवीजन का टाइम है। अंग्रेजी से 5 प्रश्नों के पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न छूटे नहीं, इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं। रिवीजन में जुट जाए अभ्यर्थी, यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल 58,67,000 परीक्षार्थी, रिजल्ट के संशोधन होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी। बीएससी एमएससी कृषि परीक्षा आज से जो है वो शुरू होगी, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। 1 अप्रैल से पहले का जाति प्रमाण पत्र देने पर प्रवेश रद्द, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। मृतक आश्रित कोटे में 5 साल बाद नौकरी अधिकार जो है वो नहीं। प्रिंसिपल के पद पर तैनाती का इंतजार कर रहे हैं 382 शिक्षक। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर अभ्यर्थी बैठे हैं। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम संशोधित को लेकर के
1 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उसी से आक्रोशित जो व्यक्ति हैं, छात्र हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। और ये भी बोलते हैं प्रयागराज में बोलते हैं आप लोग लखनऊ जाइए और लखनऊ में जाते हैं तो कहते हैं प्रयागराज जाइए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब करंट अफेयर की अपडेट है, टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से जीती छठी वनडे सीरीज, घर में 12 साल बाद जो है वो जीते। तो यहाँ पर जो आखिरी मैच था दक्षिण अफ्रीका से, भारत वो जीत गई है, सीरीज भी भारत जीत गई है। सिफारिश डी वाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस जो है वो होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की सिफारिश जो है वो की है। धरतीपुत्र मुलायम सिंह जो है उनको नम आंखों से अंतिम विदाई जो है वो दी गई। अगली अपडेट आपकी, महाराष्ट्र ने मल्लखंब में जीते 3 स्वर्ण पदक। हरियाणा मल्लखंब में महाराष्ट्र से हारने के बाद तीसरे स्थान पर जो है वो आ गया है। टॉम क्रूज होंगे अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता, तो नाम केवल पता होना चाहिए। 11 अक्टूबर को जो है वो मनाई गई जयप्रकाश नारायण की जो है वो जयंती। हरमनप्रीत कौर ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उसका अवार्ड, तो हर मंथ का मिलता है ना, उसी को लेकर। और पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने महिला और पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो जीता है। यानी इधर महिला ने जीता है, उधर जो है वो आपका पुरुष में। और हरमनप्रीत को इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला था। पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला है। लास्ट अपडेट है इस वीडियो की, इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करते रहिएगा, कि अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो कहाँ गई हैं केवल इतना आपको पता होना चाहिए। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।